हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गाइड। तो आज हम लोग इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना इंग्लिश सेक्शन उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो, लिंक सब डिस्क्रिप्शन पे है। और सेकंड वीडियो भी देख लेना क्योंकि उसमें मैंने फ्री एप्स के बारे में बताया है, जो एप्स बैंकिंग एस्पिरेंट्स के पास होने चाहिए फ्री क्विजेस के लिए। उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वीडियो भी आप चेक कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो इंग्लिश का सिलेबस है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। मैंने तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, जो बिगिनर्स है उनके लिए भी और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इंग्लिश सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी है। वैसे आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पढ़ना है। आपको ग्रामर पढ़नी है, बेसिक ग्रामर पढ़नी है, उसकी नॉलेज आपको रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का रीडिंग, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करना है और वोकैब भी इंक्रीज करनी है रीडिंग के साथ साथ। इंग्लिश के सारे ही टॉपिक्स मेनली रीडिंग से ही आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आप रीडिंग रेगुलर बेसिस पे अच्छे से करोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स उसी में कवर हो जाएंगे। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग स्किल्स ही चाहिए कि आप कितना जल्दी उस पैसेज को पढ़ सकते हो, कितना जल्दी समझ सकते हो। तो चलिए हम सोर्सेस देख लेते हैं कि कहाँ से हमें रीडिंग करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सोर्सेस फॉर रीडिंग है। रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आपकी जो रीडिंग की जो हैबिट है वो अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है रेगुलर बेसिस पे करने से। तो अगर आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छी है, नॉर्मल है, तो आप एडिटोरियल से भी शुरू कर सकते हो। ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इनके एडिटोरियल सेक्शन में जाकर आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो, उसे समझ सकते हो। और अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने से समझ में नहीं आता होगा या फिर बोरिंग लगता होगा तो आप नॉवल बुक्स भी पढ़ सकते हो। जो भी आपका इंटरेस्ट है उसी के बेसिस पे कोई एक बुक, नॉवल बुक, इंग्लिश बुक उठा के पढ़ सकते हो। आपको उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर आप न्यूज़पेपर में शिफ्ट हो सकते हो। पर आप जो भी पढ़ो उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपके मैक्सिमम जो टॉपिक है वो रीडिंग से ही कवर हो जाएंगे। मेरी थर्ड वीडियो मैंने आप लोग को बताई थी कि जो कुछ ऐप्स होते हैं जिस पे फ्री क्विजेज आते हैं, आप वो सब क्विजेज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। रीडिंग करने के बाद आप वो सब क्विजेज अटेम्प्ट करके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसके आइडिया समझ सकते हो। आपकी रीडिंग से वो सब क्विजेज भी सॉल्व हो जाएंगे। वो सब अच्छे लेवल के क्विजेज होते हैं वो सब ऐप्स पे। आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर लेना और वो सारे ऐप्स पे क्विजेज भी दे देना। और ये सारे ही न्यूज़पेपर आपको गूगल में मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ये सब न्यूज़पेपर के, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब आते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मतलब जो हमारे इंग्लिश के टॉपिक्स है, जैसे कि ये सारे टॉपिक्स, इसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये सब के लिए आपको एडुकेटर्स को ही फॉलो करना होगा, ऑब्वियसली, जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको एडुकेटर्स के नाम दिखा देती हूँ जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। आप चाहो तो किसी को भी फॉलो कर सकते हो जिसके आपको समझ में आए। तो आप इनके वीडियोस में जाकर वो टॉपिक समझ सकते हो कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो किस तरह से कैसी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं एक एक टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। आप वो सब देख सकते हो। अगर आप टोटली बिगिनर हो तो आप ये सारे एडुकेटर्स के यूट्यूब चैनल में जाके कोई भी एक टॉपिक, जैसे कि आप मान लो एरर डिटेक्शन या फिर कोई एक टॉपिक हो गया, उसके आप उसी के वीडियो आप सारे ही एडुकेटर्स के देख लो। आपको जिसका समझ में आए आप उसे फॉलो कर लेना।
अब बात करते हैं हम वोकैब्स की, जो वोकैबलरी होती है। तो वोकैब्स के लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनाना होगा। जो भी आप न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। तो आपको उन्हीं नोटबुक में वो सारे जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को गूगल करके लिख लेना होगा। और फिर आप वही सब जो वर्ड्स डेली के डेली आप लिख रहे हो उन्हें रिवाइज करते रहोगे तो आपके वोकैब्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। और अगर आपको दिक्कत होती है वर्ड्स ढूंढ के लिखने में तो आप बुक्स भी परचेस कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मन लुइस का बुक आता है वर्ड पावर मेड इजी, आप ये बुक परचेस कर सकते हो। उसमें रूट वर्ड से आपको वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो सिखाया गया है। तो आप रूट वर्ड से भी बहुत सारे वोकैब्स अपना इम्प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं हम ग्रामर सेक्शन की तरफ। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक ग्रामर पढ़नी है। उसके लिए आप इन्हीं सारे एडुकेटर्स के चैनल में जाकर ग्रामर की कोई भी टॉपिक पे सर्च कर सकते हो। जैसे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कोई भी टॉपिक जाके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे ही टॉपिक्स के बेसिक जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो सब पढ़ लो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप निमिषा बंसल मैम के 120 ग्रामर रूल्स को फॉलो कर सकते हो। वो बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन की है। तो आप वो भी देख सकते हो वो वीडियो, या फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ग्रामर के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा सारे ही टॉपिक्स पे रूल्स। तो एक बार आप देख लोगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। फिर आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, क्विजेज या फिर मॉक टेस्ट दोगे तो फिर आपको वो रिवाइज होते रहेगा। सो गाइस, ये सारे ही जो रिसोर्सेज मैं फॉलो करती हूँ या जो एडुकेटर्स को मैं फॉलो करती हूँ वही सब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। एक बार सारे ही एडुकेटर्स के चैनल में जाके आप देख सकते हो वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। So thank you guys. Have a nice day.